मेरी तरफ देखो। राजा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हद से ज्यादा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो जो भी है वो हमारे आसपास है, हमारे बहुत करीब है। उसको हमारी हर चाल का पता होता है। बाबा के साथ भी यही हुआ होगा। अवाम के सामने आदिल का चेहरा इतना भयानक कर देंगे कि वो अपने लीडर से नफरत करने लगेंगे और फिर वो तब्दीली चाहेंगे। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, चेक करो ये किसका है, और इस काम के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, करता हूँ। यार ये लाले मुझे रास्ता बताता है, ये किधर है ये घर? हाँ हाँ पता है मुझे। ओ ये हरे कलर का गेट है ना? हाँ वो है वो। शुक्रिया। क्या हुआ? कौन है? कौन हो? उठो उठो, कौन है? कौन हो? आई एम सरप्राइज आज आपको मेरे लिए टाइम मिल गया। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतना इम्पेशेंटली मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं पहले ही 1 आध घंटा निकाल लेता। मैंने जनरली कहा था। खैर आई एम सरप्राइज्ड कि मैं अपनी सारी मीटिंग्स छोड़ के आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहा हूँ। आई गेस रहीम चाचा ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं रहीम चाचा? रहीम चाचा कहते हैं कि वो कहते हैं आई एम इन लव विद यू। लव? आपने अपने फादर की ख्वाहिश पर मुझसे एंगेजमेंट की है और फिर मेरे फादर के साथ बिजनेस डील की। जब उनको लॉस हुआ तो उन पे सब डंप करके खुद साइड पे हो गए। ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको रिंग सिर्फ तब पहनाई जब आप मुझे पसंद आई। और जहाँ तक बात रिजा साहब की है, आई अंडरस्टैंड कि उनको मेरी वजह से नुकसान हुआ है, बट उनको आगे जाके मेरी वजह से फ़ायदा भी होगा। मेरा दोस्त है शामिर, उसी कंपनी में मैंने शेयर्स लिए आपके नाम पर। The business will be under your name, but it will be run by your brother and मिर्जा साहब। आदिल, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे एक दफा पूछ तो लेते। एक सेकेंड। हेलो, हाँ शमीम। क्या? राजा को? तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ राजा को? आदिल? शमीम, सर
कहाँ है वो? सर एम्बुलेंस अभी तक पहुंची नहीं है, मेरी अभी बात हुई है रास्ते में। तो क्या यहाँ पे भी एम्बुलेंस के मसले हैं? सर आ गए सर। ये फोन किसका गिरा है? हाँ ये राजा का होगा ना, मैं रख लेती। या इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मिली? या नो, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। I can't take any more risks. Is this serious? चलो जब बात हो तो मुझे बताना। सर Let me call you back. गोली निकाल ली गई है, अब वो खतरे से बाहर है। आप एक बार उन्हें देख लें तो फिर हम भी चलते हैं। हाँ चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ जाऊँ साथ? आ जाओ। गोली पेट में लगी थी जो हमने निकाल दी है, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बाहर आ जाइए, सर आपको बुला रहे हैं प्लीज। राजा भैया मसाला बहुत ज़्यादा है, ज़ख्म पे जलन होगी। मैं पी लेता हूँ। वैसे राजा भैया, मैं एक बात सोच रहा था, ये आशुकी माशुकी के चक्कर में एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? पहले कुटाई, फिर थाना,
और अब ये गोली, मेरे को परवाह बस इस बात की है कि आपकी बिरयानी ना खानी पड़ जाए, और अगर खानी भी होगी तो पहले बता देना कौन सी करवाऊँ। चना मत बोलना, बीफ अच्छा लगता है, रसीला रसीला। चुप है, अजीब दिमाग खराब करता रहता है। काम कर मेरा, अम्मा को बता, कॉल वॉल कर, उनको बता कि मेरी रात की नाइट ड्यूटी है तो मैं आ नहीं सकता आज। बोल दे कि भाई का वीआईपी प्रोटोकॉल शोटोकॉल है, तो बस बात घुमा। मैं कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा फ़ोन भी एक तो पता नहीं किधर गिर गया है यार। राजा भैया मेरे पास बैलेंस नहीं है। अब मैं जहमत दूंगा तो मौत आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं जाके बता देता हूँ। जा, ये पी लो। तो सो अच्छा है, पियो, एंजॉय कर। शाम मैं रहमत अली को मिलने वाला हूँ, ये सिर्फ तुम जानते थे सिकंदर। और उसी वक्त राजा पे फायरिंग हो गई और रहमत अली गायब हो गया। तेरे बाण छोड़वा दे। मुझे सच बताओ कि हमारे आपस की बात बाहर कैसे निकली? बहुत बड़ी गलती कर। गलती करनी ना, गलती सुधार रहा हूँ मैं अपनी। तुम्हें अपना भाई मानने की गलती सुधार रहा हूँ मैं सिकंदर। फरीद, ये मारा ना जाए, इसको मैं निकाल के लाया वहां से। करो इन्वेस्टिगेशन अपनी। बैठो। पानी पियो, हम सिर्फ बात करेंगे। सब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जिस दिन बाबा को गोली लगी थी, गोली लगने के बाद जिस गाड़ी में वो हॉस्पिटल गए थे, वो गाड़ी तुम चला रहे थे। हाँ, गाड़ी मैं चला रहा था, लेकिन मैंने सुल्तान साहब को नहीं मारा। फातिमा पार्क से हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन उस दिन 40 मिनट लगे थे। कहाँ रुके थे रास्ते में? कहीं पर भी नहीं थे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, स्कूल का टाइम। प्रोटोकॉल लगा हुआ था। पुलिस साथ थी, रास्ते सारे क्लियर थे। मुझे उस 25 मिनट का हिसाब चाहिए। तेरा ऊपर जाना तय था। क्या करूं, दिल में नरमी बहुत है। बोला था चला जा चला जा चला जा। जान प्यारी नहीं है, मरो अब। लाओ। बच्ची का क्या कसूर है? बच्ची का तो
छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। अब जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। वो नहीं, पापा समझ गए? समझ गए पापा? समझ गया। समझ गए। तुम्हारी ये खामोशी मेरे शक को यकीन में बदल रही है। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैं जब गाड़ी वापस निकाल रहा था तो एक लड़का मेरे पास आया था। कौन लड़का? वो वही जलसे में था। उसके हाथ में सुल्तान साहब की तस्वीर थी और उसके चेहरे पर पार्टी का झंडा बना हुआ था। फिर उस लड़के ने मुझे एक वीडियो दिखाई। क्या था वीडियो में? साहब, मैं एक जवान बेटी का बाप हूं। मेरी बेटी उनके कब्जे में थी। गरीब आदमी के पास सिर्फ इज्जत ही तो होती है। मैंने अपनी इज्जत बचाई और गाड़ी से उतर गया। फिर वो गाड़ी को कहां लेकर गए मैं कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं सकता। हाय सबा, सबा बेटे जरा पूछ सायरा से और आमिर से पहुंच गए इस्लामाबाद? पहुंच भी गए, पिक्चर्स भेज रहे हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा। सबा क्या हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो तुम? भाभी 100% सही बात की आपने। ये शैतानी मशीन है, इससे तो जान छुड़ानी चाहिए बस। किस दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? सब कुछ इस मोबाइल पे पता चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। और जो मेरा ऑनलाइन स्टोर है ना, वो भी मैं इसी पे खोल रही हूँ। देखें आप, राजा से ज्यादा सेल्स होगी मेरी। अरे आसफा, ये राजा कहाँ रह गया? बहुत देर नहीं हो गई, अभी तक आया नहीं? वो भाई साहब आज उसकी नाइट ड्यूटी है। गुड्डू से कहलवा भेजा था उसने कि आज नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बहुत जिम्मेदार बच्चा है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। राजा बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं नहीं ताबू, शुक्र है सब सही है अल्लाह का। शुक्र। अच्छा आसफा, ऐसे ये सब कुछ हुआ कैसे?
आपके सामने बैठा है भाभी, इससे पूछे कैसे हुआ ये। अरे मैं नाहिद, इस वक्त कुरेदने की क्या जरूरत है। बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा, सारी बातें पता चली जाएंगी। सिर्फ तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। माफ नहीं करोगे मुझे? भाई हैं हम, भाई समझ के माफ कर दो। भाइयों वाली गलती नहीं है तुम्हारी जो माफ किया जाए। शर्मिंदा हूं मैं अपने किए पर, इसीलिए भी अपोलोजाइज कर रहा हूं ना। शक किया है तुमने मुझ पे। हाँ, लेकिन अब एतबार करना भी तो चाह रहा हूं। मेरा दिल कहता है कि रहमत अली उस इंसान को जानता जिसने बाबा को मारा है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए तलाश करो। तो मैं यही करने वाला था। सुल्तान चचा मेरे भी बाप जैसे थे। सॉरी। माशाल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाइयों के दरमियान बात थी, खत्म हो गई। हमेशा ऐसे ही रहना, एक दूसरे का बाजू बनकर। चॉइस तो मेरी 100% ठीक थी। राजा एतबार के लायक है। अब तो मुझे खुद भी ये इश्तियाक पैदा होने लगा है कि मैं राजा से बात करूं। देखे ना, आज के दौर में अगर कोई वफा पे कायम है तो ये बड़ी बात है। हर गुजरते दिन मेरा खौफ बढ़ता चले जा रहा है रहीम चाचा। एक नया रिश्ता बनाने जा रहा हूं मैं। रानिया मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी है। घबराता हूं मैं उसके बारे में सोच के कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है कुछ ना कुछ होता चले जा रहा है। राजा पे जब गोली चली मेरे साथ थी वो। खौफ से कांप रही थी वो रहीम चाचा। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा वो तो मुरझा जाएगी। कैसे एतबार करेगी वो मुझ पर। जब वो सोचेगी कि जिस इंसान ने उसको महफूज रखना है इन सब चीजों से, वो कितना कमजोर है। जी सायरा बाजी जी, चच्ची परेशान तो है मगर शो नहीं करती। अम्मी अब्बू आए हुए थे, बस अभी गए थोड़ी देर पहले। आपने राजा से बात की? चले, अच्छा किया। और बताएं, अमेरिका मौसम कैसा है?
क्या देख रही हो माँ? तुम्हारा ही बच्चा हूँ, सही हूँ। देख रही हूँ, इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। सारा घर संभाल लिया तूने, बहन की शादी कर दी, और अब गोली खा के मुस्कुराना भी सीख गया। अब्बा तो है नहीं अब, मुझे ही करना है सब। देख राजा, मैंने हमेशा तुझ पे भरोसा किया है। तूने जब भी कुछ भी करना चाहे ना, मैंने तुझे नहीं रोका। तुझ पे एतबार किया, भरोसा किया। पर तू ये आदिल वाली नौकरी छोड़ दे। तूने कहा था ना उसकी मंगेतर की ड्राइवरी की नौकरी, मेरे को तो कुछ और ही लग रहा है। खून बह रहा है, गोलियां चल रही हैं। नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है ना। तुझे भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? अरे तुम बेफिक्र हो जाओ माँ, कुछ नहीं होगा मुझे, सही हूँ मैं। बस तू ये नौकरी छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम दुकान में खुश हैं, हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। लेकिन माँ, बस कह दिया ना मैंने, नौकरी नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। तू सिकंदर साहब, अब तो हमारी जान बख्श दे। जो आपने हुक्म दिया हमने पूरा किया, तब भी और अब भी आदिल साहब को वही बताया जो आपने कहा था। पहले भी ऐसे मिन करके रो रहा था ना, बकवास की थी, शहर से दफा हो जा अपनी बेटी को लेके। अब आदिल तेरे तक पहुंच चुका है। चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस। अब क्या फायदा? अब तुझे शहर से नहीं जाने दूंगा। तू शहर से जाएगा, आदिल को मेरे पे शक होगा। प्लान खराब नहीं कर सकता। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं करूंगा। आप मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। बेटी को छोड़ देंगे। क्या कर रहे हो? तंग आ गया हूँ यार मैं जिंदगी से। जी भी यहाँ पड़े पड़े कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। एक ही दिन हुआ है, अभी से तंग आ गए हो। यार अपना फोन ही दे दो यार, मैं कोई गेम शेम ही खेल लूं। मना किया है डॉक्टर ने फोन यूज करने से। डॉक्टर ने मना किया? ले लो। क्या कर रहे हो राजा? क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को? लो, गेम ही खेलना। अब रानी मैडम को फोन मत कर देना। राजा भैया, कब से बिस्तर पे पड़े हुए हो? पड़े पड़े खुजली नहीं हो रही पैरों में? आओ तुम्हारे को 1 to 5 की हवा खिला के लेकर आऊं। 1 to 5 कहाँ से आई तेरे पास? वो नहीं है शोएब। शोएब का तो नाम मत ले तू मेरे सामने। बस इसी खार की वजह से मैंने उसकी बाइक हड़प ली। 7 दिन पहिया पहिया घूम रहा है। यार बुड्ढू,
खाना क्यों ले आई हो, जरूरत नहीं थी इसकी। सही नहीं हो ना? खाओगे नहीं तो सही कैसे हो गए? रहने दो। देख के आता हूँ। थोड़ा सा खा लो, तबीयत सही हो जाएगी। रख दो ना यार इसको, बाद में खा लूंगा। अभी बिल्कुल भी पता है दिल नहीं कर रहा मेरा खाने का। आ जाए आ जाए आ जाओ भैया, रानी बाजी आई है। बैठे 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 बैठे। क्या पियेंगी? चाय, कॉफी, लेमन जूस, पाइनएप्पल जूस? हाँ चाय। चाय सवा भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। गैस नहीं आ रही। 2 मिनट में सिलेंडर फिक्स कर दूंगा, आ जाएगी गैस। गैस का क्या है, समोसे भी ले आता हूँ। या आओ। तुम्हारा फोन ये कहाँ से मिला? उस दिन हॉस्पिटल में गिर गया था, मैंने उठा लिया। स्क्रीन भी टूट गई थी, इसकी मैंने जलवा दिया। थैंक यू। ऐसी भी क्या मजबूरी है? हाँ, तुम्हारी जान पे आ गई और तुम फिर भी ये नौकरी कर रहे हो। यार उसके एहसान आता है मेरे पे। वो मेरे साथ तब खड़ा हुआ था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ था। उसको मेरी जरूरत है, कैसे छोड़ के चला जाऊं मैं ये नौकरी? राजा, आदिल को 10 लोग मिल जाएंगे, मुझे कोई और नहीं मिल 10 सकता। लोग जब उसको मिल जाएंगे ना तब छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी, लेकिन अभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर तो मुझे छोड़। रानी